Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Unit 9 Algebraic Expressions and Identities. Now exercise 9.4 question number 2. Question is find the products. तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमने किया था मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अब सेकंड क्वेश्चन भी वही है, बस ऊपर हेडिंग चेंज कर दिया, लिखा फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ भी हमारे पास बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन ही गिवन है, तो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको। तो उसी तरह से बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन पूरी बाइनोमियल से, उसी तरह से माइनस के 2x की मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस x से। सेम क्वेश्चन है जो पिछले हम कर चुके हैं। 5 3 जार 15 और 5 की मल्टीप्लाई x से 5x। ऐसे माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे माइनस 6x, और माइनस 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर लाइक टर्म्स हैं ये बीच वाली तो इनको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 15 प्लस के 5 और माइनस के 6 माइनस के x और माइनस के 2x स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी तरह से x प्लस 7y की मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई से, उसी तरह से सेम x की मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई से, प्लस के 7y की मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई से। तो ऐसे इनकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। सेम थर्ड पार्ट है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है आपने ए प्लस बी स्क्वायर से, और बी की मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी स्क्वायर से। उसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी इससे, इसकी इससे, और इसकी इससे। और कोई लाइक टर्म्स आती हैं तो उनको हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, इसलिए जो बाकी के पार्ट्स हैं आप खुद कर लोगे इसके। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछ सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई का मतलब है जो साइन हमें दिया हुआ है हमने वो सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा था मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, तो मल्टीप्लाई कर दी। सेकंड में लिखा फाइंड द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में हमें क्या दिख रहा था, बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन थी। अब लिखा है सिंप्लीफाई में हम देख रहे हैं ये बाइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, दोनों ब्रैकेट्स और बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स फिर से आपने बाइनोमियल से मल्टीप्लाई ही करनी है। बस प्लस में एक टर्म 25 और आ गई है। इसी तरह से बी पार्ट में भी हम देख रहे हैं ये बाइनोमियल, तो बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, और प्लस का 5 साथ में एक टर्म और लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट उसी तरह से बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जैसे हमने पहले करी थी। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी बाइनोमियल के साथ, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस 5 के साथ, और फिर माइनस के 5 की मल्टीप्लिकेशन फिर से एक्स प्लस 5 के साथ, और ये जो प्लस का 25 है ये एज इट इज साथ में लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5x स्क्वायर, माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे माइनस 5x, और माइनस 5 की 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 25, और ये प्लस का 25 हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम देख रहे हैं अगर कोई लाइक टर्म्स कौन सी है, माइनस के 25 प्लस के 25 दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, और एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया, और आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लिकेशन हमने बाइनोमियल की ही की है, और प्लस में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। उसी तरह से पहले इस बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन इस बाइनोमियल से कर लेंगे। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर प्लस 3 से, और प्लस के 5 की मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर प्लस 3 से, और ये जो टर्म प्लस के 5 है ये एज इट इज आ जाएगी। उसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की बी स्क्वायर से करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो प्लस के 3 ए स्क्वायर, ऐसे ये हो जाएगी 5 बी स्क्वायर, और ये हो जाएगी 5 3 जार 15, और प्लस का 5 एज इट इज, ये टर्म अलग है, अलग आ जाएगी। उसी तरह से अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सोल्व हो जाएंगी, और बाकी की टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 20। नाउ थर्ड पार्ट, टी प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 5। तो बेटा सेम उसी तरह से बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह से टी की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे से, और एस स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी बाइनोमियल से। तो ये पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट,
ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो हम देख रहे हैं पहले इस बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन इस बाइनोमियल से है, फिर प्लस इस बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन इस बाइनोमियल से है, प्लस मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से है। मीन्स जितने सम हमने पहले किए उन सब की प्रैक्टिस है। तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से ए की मल्टीप्लिकेशन सी माइनस डी से, प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन सी माइनस डी से। अब प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे। फिर से इस ए की मल्टीप्लिकेशन सी प्लस डी से, क्योंकि अब हम ये पार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। तो ए की मल्टीप्लिकेशन सी प्लस डी से, और फिर माइनस के बी की मल्टीप्लिकेशन फिर से सी प्लस डी से। तो ये हमारा समझ लो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और बीच में प्लस है। समझ लो 3 अलग अलग पार्ट्स करने हैं, उनको ऐड कर देना है। प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन ए सी से, तो ये बन जाएगा 2ac, और 2 की मल्टीप्लिकेशन बी डी से करेंगे तो 2bd बन जाएगा। इस तरह से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन बाकी हमारी। अभी तो हमने बाइनोमियल्स के टुकड़े किए थे, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए की सी से AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD, ऐसे ही माइनस के BC और माइनस के BD, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के 2AC प्लस 2BD। अब देख लेंगे कौन सी लाइक टर्म्स हैं, उनको लाइक टर्म्स को हम कंबाइन कर लेंगे। AC और इसके साथ ये रहा AC, और फिर ये AC 2AC हैं, तो इनको इकट्ठा लिख लेंगे। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, AC प्लस 2AC, और इसके बाद BC वाली टर्म लिखेंगे, प्लस का BC, ये BC लिख लिया हमने, और ये फिर माइनस का BC आ गया इसके साथ, और BC की कोई टर्म नहीं है। इसके बाद हमने ये टर्म बची है माइनस का AD, और उसके साथ हमारे पास बचा ये प्लस का AD, माइनस का AD भी ले लिया, और ये आ गया प्लस का AD। और उसके बाद हमारे पास ये लिख ली हमने टर्म्स, ये बच गया हमारे पास। उसके बाद ये और माइनस का BD है ये, और उसके बाद ये प्लस के 2BD है, ये यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद आप काउंट कर सकते हो कि जितनी टर्म्स आपकी यहाँ थी वो सारी टर्म्स यहाँ पे आपने नोट कर ली हैं या नहीं कर ली। अब हम देखेंगे AC प्लस 2AC, ये 1AC और 2AC 4AC हो गए हमारे पास। इसी तरह से प्लस का BC और माइनस का BC कैंसिल हो गया, माइनस का AD और प्लस का AD भी कैंसिल हो गया। अब माइनस के BD और माइनस के BD क्या हो गए, माइनस के 2BD और साथ में प्लस के 2BD। अब माइनस के 2BD और प्लस के 2BD भी कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास 4AC। नाउ फिफ्थ पार्ट, x प्लस वाई की मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस वाई से, प्लस x प्लस 2y की मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई से। तो ये भी सिंपल है, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर प्लस का साइन लगा के फिर से बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर आपको करने में कोई दिक्कत होती है, इतने पार्ट को अलग कर लो, पहले आप इतने को अलग कर लो, बीच में प्लस का साइन डाल दो, तो आप इजीली ये सम अपने आप कर सकते हैं। तो ये सम मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बाद में मेरे से पूछ सकता है। नाउ सिक्स्थ पार्ट, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। अब ये बाइनोमियल है और ये हमारे पास क्या आ गई, ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसी तरह से इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन पूरी ट्राइनोमियल से हो जाएगी, और उसके बाद सेकंड टर्म की मल्टीप्लिकेशन प्लस का y है इस पूरी ट्राइनोमियल से हो जाएगी, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो फिर से ये बन गया मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से, और मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से, बीच में प्लस का साइन है, सिंपल। तो इसी तरह से मोनोमियल की ट्राइनोमियल से पहले बहुत सारे सम किए हमने। एक्स के एक्स स्क्र से करेंगे एक्स क्यूब, माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई से करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्र वाई, और x की मल्टीप्लिकेशन y स्क्र से करेंगे एक्स वाई स्क्र। ऐसे y की मल्टीप्लाई x स्क्र से करेंगे तो हम एक्स स्क्र y लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकली। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्र, और y की मल्टीप्लाई y स्क्र से करेंगे तो y क्यूब बन जाएगा।
अगर किसी टर्म की आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत लगती है तो आप में साइड में रफ में लिख के करके देख सकते हैं। अब आप देखो इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस कर प्लस का ये कैंसिल हो गए, लाइक टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह से प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। और क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस तरह से ये बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से हो गई। नाउ सेवंथ पार्ट, बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से है और ये दो टर्म साथ में ऐसे ही अलग से लिखी हुई हैं। तो हमने वास्तव में बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से करनी है, जैसे हमने इस सिक्स्थ पार्ट में करी थी बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से। उसी तरह से बाइनोमियल के टू पार्ट्स कर लेंगे, पहले 1.5x की मल्टीप्लिकेशन पूरी ट्राइनोमियल से, फिर माइनस के 4y की मल्टीप्लिकेशन पूरी ट्राइनोमियल से करेंगे। तो 1.5x की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी ट्राइनोमियल से 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, और फिर माइनस के 4y की मल्टीप्लिकेशन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से। और ये जो टू टर्म्स हैं अलग से ये साथ में एज इट इज लिखी जाएंगी, प्लस के 12y, ये हमने ऐसे लिख दी साथ में। ठीक है, अब इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे इससे और इससे कर लेंगे। तो 1.5 की 1.5 से 15 का स्क्वायर 225, और डेसिमल के कितने प्लेस बन जाएंगे, 2, 1 इसमें 1 इसमें, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 15 4 जार 60, और डेसिमल 1 प्लेस है, और x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई प्लस 15 3 जार 45, और डेसिमल का क्या है 1 प्लेस। तो डेसिमल की मल्टीप्लाई तो याद होगी ना आपको कि पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों नंबर से मिलाकर जितने डेसिमल प्लेस होते हैं उतने नोट कर लेते हैं। अब माइनस के 4y की मल्टीप्लाई 1.5x से है, तो माइनस 15 4 जार 60 यानी कि 6.0xy। इसी तरह से माइनस के 4y की मल्टीप्लाई प्लस के 4y से करेंगे, 4 4 जार 16y स्क्वायर, और ये माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस 4 3 जार 12y। और ये जो दो टर्म हमारे पास थी माइनस के 4.5x प्लस के 12y, ये एज इट इज साथ में लिखे जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे अगर कोई लाइक टर्म्स हैं, जैसे प्लस का 6.0xy माइनस का 6.0xy कैंसिल हो गया, 4.5 के साथ यहाँ x भी था, 1.45x की 3 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ x भी था, तो प्लस के 4.5x माइनस के 4.5x ये भी कैंसिल हो गए, और हमारे पास माइनस के 12y प्लस के 12y ये भी कैंसिल हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जितनी लाइक टर्म्स होती हैं उनको हमने सोल्व करना होता है, प्लस माइनस होती है तो प्लस माइनस कर दो, कैंसिल हो रही है तो कैंसिल। अगर एक टर्म प्लस की और सेम टर्म माइनस की होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो क्या बच गया हमारे पास 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस ये एक टर्म बची है 16y स्क्वायर। नाउ लास्ट पार्ट, a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी माइनस सी से करनी है। अब ये नया क्वेश्चन आया हमारे पास, ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से करनी है। तो ध्यान से देखना इसको। उसी तरह से ट्राइनोमियल के हम 3 पार्ट्स कर लेंगे, 3 टर्म्स अलग अलग ले लेंगे। पहले फर्स्ट टर्म से पूरी ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकेंड टर्म से पूरी ट्राइनोमियल की, और फिर थर्ड टर्म से। तो इस तरह से एक मोनोमियल की 3 टाइम्स ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ए की मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी माइनस सी से, प्लस के बी की मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी माइनस सी से, और उसी तरह से प्लस के सी की मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी माइनस सी से। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल की ट्राइनोमियल से पहले की है जो हमने वही करनी है। ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इंटू बी ए बी, और ए इंटू सी ए सी। इसी तरह से प्लस के बी की मल्टीप्लिकेशन ए से करेंगे, ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और बी की मल्टीप्लिकेशन माइनस के सी से करेंगे तो माइनस का बी सी आ जाएगा। अब प्लस के सी की मल्टीप्लिकेशन ए से कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ए सी अल्फाबेटिकली लिख लेंगे, और सी की मल्टीप्लिकेशन बी से बी सी, और सी की मल्टीप्लिकेशन माइनस के सी से करेंगे तो ये माइनस का
सी स्क्वायर आया। इस तरह से ट्राइनोमियल की ट्राइनोमियल से पहले हमने टुकड़े करके मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब देखेंगे जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको सोल्व कर लेंगे। पहले हम स्क्वायर वाले टर्म्स नोट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का ए बी और एक प्लस का ए बी, ये है प्लस का ए बी प्लस ए बी और कोई ए बी की टर्म नहीं है। अब माइनस का ए सी और इसके साथ ये हमारे पास है प्लस का ए सी। लाइक टर्म्स को कंबाइन करें हम। इसके बाद ये माइनस का बी सी और प्लस का बी सी। तो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लेंगे। प्लस के ए बी और प्लस के ए बी तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस के ए सी और प्लस के ए सी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। माइनस का बी सी प्लस के बी सी से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी प्लस 2ab। इस तरह से जिन भी टर्म्स को हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उसके टुकड़े करके उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद जो भी लाइक टर्म्स होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।